तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अमीर डिफेंस इन्फो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो थ्योरी करवा दिया गया था अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षा में इसे क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 का एग्ज़ाम फोड़ना है तो बाकी भैया एकदम लगे रहो, ठीक है। देखो परीक्षा इसका जो होता है, जिसका सिलेबस है बहुत ही कम है, मगर इसमें पूरा से पूरा करना पड़ता है, ठीक है। जिसे आपको मेरिट वाइज बनता है, समझ में आया कि नहीं। तो मेरिट बनता है कि 80 पे बनेगा कि 70-75 पे बनेगा, देखिए कितना बनता है। अब कटऑफ के हिसाब से है ना, जितना आप रनिंग में फंसेंगे बच्चे, ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा कटऑफ बनेगा, कम बच्चे फंसेंगे तो कम कटऑफ बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसी को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो मैं जो सही रहेगा वही बताऊंगा, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व का कहता है। सार्वजनिक मतलब लोगों का एक निजी उद्योग, लोगों का क्या हो, अपनी एक काम हो, ठीक है। अब सह अस्तित्व हो, सह अस्तित्व मतलब स्वयं का एक अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। कर मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही मतलब है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक में क्या शामिल किया जाता है, तो ये सभी कृषि, वन, उत्खनन, ठीक है, ये सब शामिल किया जाता है, ठीक है। किसमें, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों में, ठीक है। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र, वो जो प्राथमिक क्षेत्र था उसमें क्या था, कृषि, वन, उत्खनन, ठीक है, वो सब शामिल थे। तो द्वितीय में क्या क्षेत्र में क्या है, अंतर्गत शामिल है, तो बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सब शामिल है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध है। तृतीयक संबंध क्या संबंध है भाई, परिवहन, व्यापार, डाक सेवा। क्या है, परिवहन, व्यापार, डाक सेवा। प्रथम में क्या था, कृषि, वन, उत्खनन, क्या था, कृषि, वन, उत्खनन। द्वितीय में क्या था, बिजली, गैस, लौह इस्पात, और चौथे में है परिवहन, व्यापार और डाक सेवा। ये सब ध्यान में रखिएगा भाई, क्योंकि प्रथम को, द्वितीय और तृतीय को, ठीक है। अब कह रहा है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को किसको कहा जाता है, देखिए प्राथमिक, द्वितीय और चतुर्थ नहीं, तृतीय को कहा जाता है, ठीक है। तृतीय में क्या होता है भाई कि परिवहन, देखा इसको सेवन, परिवहन के वो कदवा तो केहू सेवा हो जाए, व्यापार कदवा, व्यापार मतलब एक दूसरे का व्यापार मतलब सामान लेकर दूसरे के व्यापार बेच देवा, ठीक है। डाक सेवा दूसरे का सामान पहुंचा दा, ठीक है। तो कहा भैया सेवन एक प्रकार से है, तो सेवा का अर्थ होगा सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद छठा नंबर है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आयन का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आयन का अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने लगवाया था, ठीक है। चलिए इसके बाद सातवां नंबर है भारत में राष्ट्रीय आयन की गणना का कार्य कौन करता है। कौन करता है भैया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करती है, राष्ट्रीय आयन का गणना करती है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आयन की गणना का आधार वर्ष है, राष्ट्रीय आयन की आधार वर्ष कितना है, 1999 से 2000 तक, 1999 से 2000 तक, ठीक है। इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आयन की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। वैज्ञानिक श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रो वी के आर वी राय, प्रो वी के आर वी के राय, ठीक है। इसके बाद है 10वां नंबर इंडिया विजन 2020 क्या है, ठीक है। इंडिया विजन 2020 क्या है, तो क्या है भाई,
योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 की तक 20 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। गरीबी रेखा से क्या होता है, नीचे माना जाता है। तो 2400 कैलोरी से, ठीक है, 2400 कैलोरी से नीचे माना जाता है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले गरीब रेखा से नीचे माना जाता है। तो 21 कैलोरी से। और गांव में कितना भाई, गांव में है 24 कैलोरी और शहर में 21 कैलोरी। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। सूचकांक को आधार माना गया है तो भैया कौन है, कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माना गया है। ठीक है। 14 में, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है, क्या है, संचार संरचनात्मक। ठीक है। इसके बाद है भाई, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है, क्या है, प्रछनन। ठीक है। देखो 16 नंबर है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो क्या था, गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की सहायता करना। ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है। देखो 17वां नंबर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। कब शुरू की गई, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। राष्ट्रीय गारंटी योजना। ठीक है। इसके बाद है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो भैया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या गई, सर्वोदय योजना चालू की गई। ठीक है। इसके बाद आवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख ला भाई। तो कहा था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। कब शुरू की गई, 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। पंचवर्षीय योजना ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किसे क्षेत्र पर था, किसके क्षेत्र पर था, कृषि के क्षेत्र पर था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चलिए इसके बाद भाई, इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके बाद भाई कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महानोबिस। ठीक है। इस पर आधारित थी। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। ठीक है। उद्योग पर, उद्योग। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है। सिलाई राउरकेला दुर्गापुर। ठीक है। इसमें क्या की गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना दौरान स्थापित की गई। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कराई की योजना अवकाश काल की अवधि को माना जाता है। तो 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद भाई, इसके बाद कर निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत के
हरित क्रांति का आगमन हुआ, हरित क्रांति का आगमन हुआ योजनावकाश काल। ठीक है। इसके बाद है भाई कराए कि बोकारो इस्पात यंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? चतुर्थ योजना के दौरान की गई। ठीक है। इसके बाद भाई आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8% का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। इसके बाद चलिए कराए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक है। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के। एक बाद है भाई कहा था गरीबी हटाने नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम। इसके बाद है भाई आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया? ठीक है, चौथी। ठीक है। देखिए करा 33 नंबर ट्राइसेम। ठीक है। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किसे संबंधित है? किसे संबंधित है भैया? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। ठीक है, रोजगार युवकों से संबंधित है। इसके बाद भाई चलिए इसके बाद कह रहा है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कौन है? ये सभी आयरन संपत्ति कर, उपहार कर। ठीक है, ये सब हैं। इसके बाद है भाई कह रहा है निम्न में से केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर क्या है? ठीक है, ये सभी है सीमा शुल्क, निगम कर, आयन कर। ठीक है। इसके बाद है भाई बिक्री कर कौन लगाता है? ठीक है, बिक्री कर कौन लगाता है? जो पैसा पे कर के लगाता है राज्य सरकार लगावले। ठीक है। एक बाद आवा भैया कहता 37 नंबर निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्या है? ये सभी है उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है, तट कर है। ठीक है, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष। ठीक है। इसके बाद आवा देखा इक्वल क्वेश्चन भैया कर ला एकदम बढ़िया से। ठीक है, इक्वल दाम तो है इक्वल के वो यूट्यूब अपना कराई। ठीक है, खाली सब तो कुछ जूतिया बनाई मम्मा बैच लेवा तब सब इक्वल करवाई। ठीक है, तो भैया फ्री में जहाँ मिला था पढ़ ला वहाँ से। ठीक है, एक डेढ़ से मतलब 38 नंबर क्वेश्चन पे निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। ठीक है, कि कर क्या है? भू राजस्व कर है, मनोरंजन कर है, पथ कर है। पथ माने रास्ता कर है, मनोरंजन माने जहाँ से आप लोग मनोरंजन मतलब एंजॉय करते हो वहाँ का कर है। भू राजस्व, राजस्व मतलब जहाँ की सरकारी कर्मचारियों लोगों को। ठीक है। फिर देखो वैट किस प्रकार का कर है? वैट किस प्रकार कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। इसके बाद आइए भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2025 ईस्वी को। ठीक है। चलिए इसके बाद है भाई 41 नंबर कथा निम्न में से किस समिति की संतुलन पर भारत में वैट लागू किया गया? तो एल के झा समिति। इसके बाद है भाई 42 नंबर का निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है निगमन कर। ठीक है, निगमन कर। इसके बाद 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष के हैं सी रंगराजन है। ठीक है। इसके बाद 44 नंबर 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? ठीक है, 30.5%। ठीक है। इसके बाद है भाई भारतीय द्वारा समिति देवताओं वाला संचालित पहचान बैंक था। ठीक है, बैंक था। तो इसमें क्या अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है। इसके बाद है भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई?
रिजर्व बैंक, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, ये इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना, ठीक है। चलिए, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है, कितना संख्या रहा, 19, ठीक है। कहता करेंसी नोट प्रेस अवस्थी है, कहाँ है, नासिक है, ठीक है। कहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है, कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है, कहाँ है, मुंबई है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, तो सितंबर 1956 को, ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद है भाई, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, कौन सी, सेबी है, ठीक है। इसके बाद है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, ठीक है, एक्सचेंज का सूचकांक है, क्या है, सेसेक्स, ठीक है, सेसेक्स है। इसके बाद है भाई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भैया लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा से लग रहा है, ठीक है। चलिए, कराए की 55 नरसिंहम समिति संबंध है किससे, बैंकिंग सुधार से संबंधित है, कौन, नरसिंह समिति, ठीक है। इसके बाद आइए, कराए की बुल एवं बियर के शब्द संबंधित है किससे, शेयर बाजार से, ठीक है। इसके बाद है भैया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। चलिए, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्धता कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, कौन है भाई, नाबार्ड, कौन है, नाबार्ड। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का, ठीक है। चलिए, इसके बाद है भाई, भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना गया है, तो 1911 से 1921 ईस्वी, ठीक है। कहा था वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, कितनी थी, 1.21 अरब जनगणना, ठीक, 2011 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद है, भारत में 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकी वृद्धि दर कितनी रही, कौन सी रही, 17.6 रहा, ठीक है भैया। कहा था 63 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियां पर पुरुषों की संख्या, लिंगानुपात था 933, ठीक है। इसके बाद है भाई, 64 नंबर, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचियां जनजातियां निवास करती हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, बिहार में, ठीक है, महिला साक्षरता क्या है, न्यूनतम है। इसके बाद भैया, भारत में सर्वाधिक गरीबी की संख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382, ठीक है, 382। एक बाद, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, ठीक है, 74.4%, ठीक है। इसके बाद चलिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए, जो जुनून बचाते रहिए, ठीक है। 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, वित्त सचिव के, ठीक है। उसके बाद है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है भाई,
इसके बाद है देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है। चलिए इसके बाद है भाई, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, कौन सी है? ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान है, ठीक है। इसके बाद है भाई, इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है किसमें? उत्पादन शुल्क से, उत्पादन शुल्क से, ठीक है। इसके बाद है भाई, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं, शामिल क्या किए जाते हैं? उपरोक्त सभी जीवन संभाव्यता, शिक्षा पर स्तर, उसके बाद प्रति व्यक्ति का आय, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए इसके बाद कहता है किसी वस्तु पर एकोमार्क चिन्ह दर्शाता है, एकोमार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलित है। क्या है? अनुकूलित है। इसके बाद है भाई, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है, कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए भैया, तो ये होता है आपका ख़त्म, ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। तो भैया आपने कितना सही किया, कितना आप लोगों को आ रहा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, बाय।